तो ये सिर्फ एक पार्टी की वो शिकस्त नहीं है, एक पार्टी जो है वो इसमें नहीं हारी है, बल्कि जो जो ब्रांड मोदी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, एक आदमी कई लोगों पे भारी, वो तमाम क्लेम्स जो है वो इस इलेक्शन में खत्म हो गए और प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल आखिरी 2 हफ्ते में जो है वो उन्होंने बहुत सारी रैलियाँ की, यहाँ तक कि उनका गला बैठ गया। और जो ब्रांड राहुल का मामला है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एस्टैब्लिश हुआ है, तो उसने ये बता दिया कि अगर इस देश में मोहब्बत की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो उसको लोग पसंद करते हैं कि ये कोई सिर्फ पार्टी की हार नहीं। अगर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो बीजेपी के स्टेट लीडर्स को बोलता है कि आप इलेक्शन लड़िए, हम एक आध कैंपेन करेंगे, एक आध जगह आएँगे, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि था कि बीजेपी हार गई, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार गई वगैरह-वगैरह। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी ने जो है वो इसको अपने प्रेस्टीज इश्यू बना लिया और प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल आखिरी 2 हफ्ते में जो है वो उन्होंने बहुत सारी रैलियाँ की, यहाँ तक कि उनका गला बैठ गया और खुद गृह मंत्री ने भी, हालाँकि मणिपुर जल रहा था, इसके बावजूद उन्होंने उसकी फ़िक्र नहीं की, बल्कि जो है वो अ, इस कैंपेन में लगे रहे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी कैंपेन को अपने ऊपर ओढ़ दिया। और अब जो नतीजे आ रहे हैं, जो विश्लेषण आ रहे हैं, उनके मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट है, वो 90% से घट के जो है वो 30% पे आ गया और अमित शाह का तो उससे भी कम है। तो ये सिर्फ़ एक पार्टी की वो शिकस्त नहीं है, एक पार्टी जो है वो इसमें नहीं हारी है, बल्कि जो जो ब्रांड मोदी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, एक आदमी कई लोगों पे भारी, वो तमाम क्लेम्स जो है वो इस इलेक्शन में खत्म हो गए और जो ब्रांड राहुल का मामला है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एस्टैब्लिश हुआ है, तो उसने ये बता दिया कि अगर इस देश में मोहब्बत की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो उसको लोग पसंद करते हैं और जो लोग नफ़रत की बात करते हैं, आपस में जो है वो जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करते हैं, उसको इस देश की जनता जो है वो नापसंद नहीं करती। और वो नापसंद नहीं करने वालों में हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। सबने मिल कर के जो है वो अपना ये मैंडेट दिया और ये बता दिया कि अब अगर आपको यानी बीजेपी को ये जो है वो धड़ा सिखाया, ये सबक सिखाया कि अगर आइंदा आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो अपना काम बताइए, लोगों के कल्याण कीजिए, लोगों का भला कीजिए और उन इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़िए, तो हम आपको फिर वोट देंगे। सबका साथ, सबका विकास का जो आप नारा लगाते हैं, घोषणा करते हैं, उसकी अमल बजावनी कीजिए, उस पर अमल कीजिए, तब जाके हम आपका साथ देंगे। वरना अगर आप आकर के हमको इस तरह के नारों से और हमारा जो है वो भावनात्मक शोषण करेंगे, तो हम आपके झांसे में नहीं आएँगे। तो ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये कर्नाटक के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने और पूरे समाज ने मिल के दिया है। अब देखना ये है कि बीजेपी इससे कोई सबक सीखती है या अपनी पुरानी रास्ते पे, पुरानी रविश पे कायम रहती है और फिर इसी तरह की जो है वो हार का सामना करती रहती है।